हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीइंग डीप। इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट एक आइडिया होता है, एक जनरल नोशन होता है जो कि किसी भी कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके इवेंट्स एंड फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है। अब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका यूज़ करा जाता है ताकि एक रिसर्च को ऑर्गेनाइज तरीके से एंड कैटेगराइज तरीके से उसके डेटा को रिप्रेजेंट करा जा सके। इसके अंदर अलग अलग थ्योरीज एंड मॉडल्स भी डेवलप करे जाते हैं एंड फर्दर अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कम्युनिकेट करा जाता है। अब जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो मेजर डेफिनेशन है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए एंड कंसाइज होना चाहिए, यानी कि ये इजीली एक्सप्लेन में होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या एंड हम इसको क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज इट नॉट, और क्यों नहीं है या फिर क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए एंड जो कॉन्सेप्ट है वो लिटरेचर बेस्ड भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट एक एट्रीब्यूट है, इसके जो फीचर्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होती हैं जैसे कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल। अब यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है वो कैटेगराइज करा जा सकता है उसके एट्रीब्यूट्स का उदाहरण लेकर, जैसे कि उसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। नाउ दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो उसके पार्ट्स होते हैं जिससे कॉन्सेप्ट मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन जनरल टर्म्स कॉम्पोनेंट्स का मतलब वही होता है कि वो सारे पार्ट्स जिससे कोई पर्टिकुलर चीज़ मिलकर बनी हुई है। तो जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं कॉन्सेप्ट के वो टेंजेबल एंड इनटेंजेबल दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर कि अगर हम माने कि एक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है तो ये जो है हमारे कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा तीनों चीज़ यूज होती है। नाउ फोर्थ इज रिलेशनशिप। अब जो कॉन्सेप्ट है उसका जो रिलेशन है यानी कि जो उसके कनेक्शन है, एसोसिएशन है, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन दैम। अब इसके लिए जो रिलेशनशिप होती है वो कैजुअल भी हो सकती है, को रिलेशनल या एसोसिएटिव भी हो सकती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेस का वो किससे रिलेटेड होता है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड होता है। या फिर इसके अंदर हम बेसिकली हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस को चेक करते हैं कि हमारी बॉडी में कितना स्ट्रेस है या नहीं है, उसके बेस पे हम अपनी हेल्थ को डिफाइन करते हैं। फिफ्थ इज कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली यानी कि सिचुएशन या फिर इन्वायरमेंट क्या है जिसको हम इसे यूज कर रहे हैं। अब जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो सोशल, कल्चर, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है डेमोक्रेसी का वो इंटरप्रेटेड होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट कल्चर्स को डिफाइन करते हैं।